श्री व्यास जी कहते हैं कि एक समय श्री गंगा और कालिंदी के संगम महाक्षेत्र परम पावन प्रयाग में जब मुनियों ने अपना एक विराट सम्मेलन किया, बहुत से संत महात्मा जो है, ऋषि मुनि सब जो है, सभी लोग जुटे हुए थे। तब उसी समय महर्षि व्यास शिष्य परम पौराणिक सूत जी के आने पर सभी लोग ने अपने अपने स्थानों से उठकर खड़े हुए और यथोचित सभी ने पूजना अर्चना किया, सभी ने दंडवत प्रणाम किया और पूजा सत्कार करके हाथ जोड़ करके यह प्रार्थना की कि हे मुनीश्वर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित हो, सत्कर्म रहित, पर निंदक, चोर, पर स्त्रीगामी, दूसरों की हत्या करने वाले, देहाभिमानी, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, माता पिता से द्वेष करने वाले और स्त्रियों के दास हो जाएंगे तथा किसी में भी धर्म नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण लोग बेचकर जीविका करने वाले हो जाएगा। धन के इच्छुक और मद से मोहित, अपनी जाति के कर्म को छोड़ त्रिकाल संध्या न करने वाले, ब्रह्म ज्ञान से रहित, दयाहीन, आचार और व्रत का लोप करने वाले, कृषक, क्रूर और मलिन स्वभाव के हो जाएंगे। सभी ऋषि महर्षि हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि क्षत्रिय भी धर्म के विपरीत कुसंगी और पाप परायण होंगे। रण से कायरता, धर्म में विमुखता और चोरी, नीचता और दासता ही मानो उसका धर्म हो जाएगा। भोगों की लिप्सा और कामिनियों की दासता उनके जीवन का मुख्य ध्येय हो जाएगा तथा गो सेवा और शरणागत की रक्षा से वे विरत हो जाएंगे। प्रजा पालन से दूर और जीव हिंसा में उनकी बड़ी रुचि हो जाएगी और इस प्रकार वैश्य भी संस्कारहीन, अपने धर्म से रहित, कुमार्गी और जैसे भी हो मंडी मार कर केवल धन कमाना ही उनका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। इसी में वो अपना धर्म समझेंगे और ये भी किसी अन्य की ओर कदापि ध्यान नहीं देंगे। वे गुरु, देवता, ब्राह्मणों से रहित, कामी, मलिन, आशय वाले, महाछन्न और परम लोभी होंगे। ऐसे ही शूद्र भी धर्मों को छोड़ तिलक छाप लगा ब्राह्मणों का सा आचरण करने वाले होंगे। नकली तपस्वी ब्राह्मणों की तेज हरता, शालिग्राम आदि पाषाण पूजक, होमकर्ता, कुटिल ब्राह्मणों के निंदक, धनवान, कुकर्मी, विद्वान, विवादी, धर्मलोपक, राजाकृत दंभी, महाभिमानी, क्रूर, वर्ण धर्म के नाशक और सर्व वर्णों से ऊंच और दुष्कर्मी हो जाएंगे। और इसी प्रकार स्त्रियों में भी धर्म का हास हो जाएगा। वे तमोगुण से युक्त, जरवासी, पति से विमुख, माता पिता की भक्ति से रहित, दुराशय युक्त और नित्य रुग्णा रहा करेगी। तब ऐसी नष्ट बुद्धि संतानों की लोक परलोक दोनों को, लोक परलोक में क्या दशा होगी तथा वे किस उपाय से सद्गति को प्राप्त होंगे। हे सूत जी, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि कलयुग में जितने भी लोग हैं वो सब अपने कर्मों से विमुख हो जाए, कोई भी धर्म का आचरण नहीं करे, सब पाप में संलिप्त हो जाएंगे। तो इस सम्मेलन में आप इस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि हम लोगों को इसी बात की बड़ी चिंता है कि जगत की आगे क्या दुर्दशा हो। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है, इसलिए
इसके लिए जो सर्व सिद्धांतों से मान्य हो ऐसी कोई सरल युक्त आप बतलाइए। आप कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि मुनियों की ऐसी बात सुनकर परम पौराणिक सुत जी अपने मन में भगवान शंकर का ध्यान करते हुए बोले। सुत जी बोले कि हे मुनीश्वरों, यह आपने त्रिलोक हितकारी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देखकर श्री गुरु जी का स्मरण करके जो कहता हूं उसे आदर सहित सुनिए। सुत जी कहते हैं कि कली के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण नामक ग्रंथ, जो सब ग्रंथों से उत्तम और वेदांत सार का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त हो जाता है। जब तक इस ग्रंथ का उदय नहीं हुआ तभी तो कलयुग में ब्रह्म हत्यादि पाप फैल रहे हैं। शास्त्रों के झगड़े, नाना प्रकार के उत्पात, क्रूर यम के घटों की निर्भयता, तीर्थों का विवाद, सत्यदान और देवताओं की मनता संबंधी विवाद तभी तक महितल पर हो रहे हैं। और जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होता है, जब तक प्रत्यक्ष हो जाएगा कि शास्त्रों के परस्पर झगड़े आदि सभी इसकी गर्जना से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान वेदव्यास के कहे हुए इस पुराण का बहुत महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल प्राप्त होता है वह सबका सब तो मैं नहीं कह सकता हूं, किंतु उसका कुछ महात्म्य आप लोगों से कहता हूं। आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। इसमें मैं अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहूंगा। जो व्यास जी ने कहा है मैं वही बात आप लोगों से कहूंगा। व्यास जी ने कहा है कि यदि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो वह पाप से छूट जाएगा, और यदि सावधानी से संपूर्ण पढ़े तो जीवन मुक्त हो जाएगा। और इसके अनुसार आचरण करे तो एक एक दिन में एक एक अश्वमेघ का फल प्राप्त करेगा। सिर्फ पढ़ने मात्र से और श्रवण मात्र से नहीं होता है। आप कथा में जा रहे हैं, कथा को सुन रहे हैं, और सुनने के बाद उसको आप अंदर नहीं ले रहे हैं। उस कथा के सुनने के बाद आप उस तरह से आचरण नहीं कर रहे हैं, तो आपको कथा में जाने और न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यदि आप कथा में जाते हैं, आप कथा श्रवण करते हैं, भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, और भगवान के कहे अनुसार जो है शास्त्रोक्त बातें जो है उस शास्त्रोक्त बातों का आप जीवन में नहीं उतारते हैं, शास्त्र की बातें को जीवन में नहीं उतारते हैं, तब तक आप कथा श्रवण नहीं कर रहे। आप अपना समय जो है व्यर्थ गंवा रहे हैं। कथा श्रवण का मतलब होता है कि जो भगवान ने कहा है उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल देना। यदि कोई दूसरे भी शिव पुराण की पूजा कर दे तो फल पाएगा। वह सब देवताओं की पूजा के समान फल की प्राप्ति करेगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि शिव संहिता नामक इस सुधा को स्वयं भगवान शिव ने उपनिषद रूपी समुद्र को मथ कर उसमें से निकाला है।
तो जो इसको पान करेगा वह निश्चय ही अमर हो जाएगा। यदि कोई एक माह इसे पढ़े तो ब्रह्म हत्यादि पापों से भी वह मुक्त हो जाएगा। शिवालय में या बिल्व के वन में जो इस संहिता को पढ़ेगा वह अद्भुत फल को लाभ करेगा। जो श्री भैरव जी की मूर्ति के सामने इसका 3 बार पाठ करता है, भैरव जी के मूर्ति के पास जाकर बैठकर यदि वह 3 बार पाठ करता है तो उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यदि चतुर्थी के दिन निराहार रहकर बिल्व के मूल में बैठकर और इसे पढ़े तो शिव जी की पूजा के समान है और उसकी देवता भी पूजा ग्रहण करते हैं। इसमें शिव जी के दिए हुए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, चारों पदार्थ कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो चारों पदार्थ का विवेचन और उसकी प्राप्ति का उपाय शिव जी की लीला है। और विज्ञान सब कुछ निहित है, यह सब प्रकार के आदरणीय है। वेद और श्री ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार श्री शिव जी ने ही पहले इस श्री शिव पुराण की रचना की, जिसमें एक विशेश्वर संहिता है, दूसरा जो है रुद्र संहिता है, तीसरा है विनायक संहिता है, चौथा है उमा संहिता, पांचवा है मातृ संहिता, छठा है एकादश रुद्र संहिता, सातवां है कैलाश संहिता, आठवां है सत रुद्र संहिता और 9वां है कोटि रुद्र संहिता और 10वां है सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता। 11वां है वायवीय संहिता और 12वां है धर्म संहिता। इतनी संहिताएं इस पुराणों में सम्मिलित है। ये सभी पुण्यतर है। इसमें 9 विशेश्वर, इसमें 1 विशेश्वर, 2 रुद्र और 3 विनायक। ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार तथा उमा और मातृ ये दोनों 8-8 हजार और एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000, सत्र रुद्र 3,000, कोटि रुद्र 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र 11,000, वायवीय संहिता 10,000 और धर्म संहिता 12,000, कुल 1,00,000 श्लोक को यह शिव पुराण है। 1,00,000 श्लोक। परंतु इसे शिव जी ने अब केवल 24,000 का ही सबके लिए रख लिया और पुराणों में यह चौथा पुराण कहा जाता है। परंतु अब इसमें 7 संहिताएं ही प्रधान हैं। अन्यथा सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने इसे 100 करोड़ श्लोकों में कहा था। अब यह 24,000 संख्याओं वाला शिव पुराण केवल इन 7 संहिताओं में ही शेष रह गया। पहला है विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, सत्र रुद्र संहिता, श्री कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता और श्री कैलाश संहिता और वायवीय संहिता। जो इस सप्त संहिता युक्त श्री शिव पुराण को आदर सहित पूरा पाठ करता है वह जीव मुक्त हो जाता है। यह सब पुराणों का तिलक और सब जीवों का कल्याणदाता है। इसमें वेदांत और विज्ञान सब कुछ पूर्ण रूप से निहित है। इसे परमादर से पढ़ने वाला शंभु प्रिय परम गति का लाभ पाता है। व्यास जी बोले कि सूत जी, कैसा कहने पर उन समस्त ऋषियों ने कहा कि हे महामुनि सूत जी, यदि आप हमें अद्भुत वेदांत सार महाशिव पुराण सुनाते हो तो बड़ी कृपा होगी। मुनियों से ऐसा सुनकर शिव जी का स्मरण करते हैं सूत जी प्रसन्न होकर बोले
कि अच्छा तो अब आप लोग इस अनामय शिव महापुराण को ही सुनिए, जो समस्त वेदों का सार है और जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का वर्णन भी है। हे ऋषियों, पुरुषों में जब पुनः पुनः कल्पों का क्षय होता गया और उसके पश्चात जब इस कल्प का प्रादुर्भाव हुआ, तब सृष्टि संबंधी कार्यों के आरंभ होने पर षटकुलीन अर्थात 6 कर्मों के करने वाले उत्तम कुल के मुनियों में यह मतभेद उत्पन्न हो गया, यह सबसे पर है या नहीं। तब इसके निर्णय के लिए वो सब भक्त जो है ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ है, जिसमें मन, वाणी और कोई गम नहीं, तथा जिसमें ब्रह्म, विष्णु, रुद्र, इंद्रादि महाभूतों और इंद्रियों आदि से संयुक्त सारे जगत का उत्पत्ति होती है, वही सबसे पर है। पर माने ऊपर है। और वह सर्वज्ञ जगत की उत्पत्ति होती है। वह सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी है, जो परम भक्ति से दिखाई पड़ते हैं, तथा रुद्रादि सभी देवता जिनके दर्शन की अभिलाषा रखते हैं। अधिक क्या कहूं, शिव जी की भक्ति से संसार का जाल कट जाता है। इसके प्रसाद से भक्ति और भक्ति से भी उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज को बोने के बाद उसमें अंकुर, और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है। तो हे ब्राह्मणों, आप लोग महादेव जी का प्रसाद पाने के लिए 1000 वर्ष का दीर्घ यज्ञ कीजिए, जिसमें शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान होगा। तो इस पर मुनियों ने पूछा कि हे सूत जी, यह साध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा कि साध्य शिव पद है और साधन उनकी सेवा करना है, परंतु इसके लिए साधक को सर्वथा ही निष्प्रिय होना चाहिए। जब इस प्रकार के वेद विधि से भगवान शिव की आराधना होती है, तब परमेश पद की प्राप्ति हो जाती है, और जो ऐसा करता है उसे वैसा फल प्राप्त होता है। इस संबंध में स्वयं शिव जी ने भी कई निर्देश दिए हैं। कानों से सुनना, वचन से कहना, मन से मनन करना भी एक महान साधना है, क्योंकि वे महेश्वर श्रद्धा ही सुनने, कीर्तन करने और मनन करने योग्य है। तो साध्य तक पहुंचना हो तो साधन में डट जाना ही आवश्यक है। प्रत्यक्ष का ही विश्वास होता है। तो बुद्धिमान को चाहिए कि पहले गुरु मुख से श्रवण कर कीर्तन और मनन द्वारा शिव योग को प्राप्त होवे। संभव है, संभव है कि साधन में पहले तो कुछ क्लेश प्रतीत हो, परंतु पीछे आनंद मंगल ही प्राप्त होता है। इस पर मुनियों ने पूछा कि हे सूत जी, श्रवण और मनन क्या है तथा कीर्तन कैसे किया जाता है? ब्रह्मा जी ने कहा कि ईश्वर के रूप, गुण, नाम और उसकी विनाशों में अपनी पूजा और जप से रुचि बढ़ाना तथा निरंतर अपनी युक्तियों सहित अपने मन को उनके सम्मुख रखना मनना, और श्री परब्रह्म महादेव जी अथवा शंभु भगवान के नाम का बारंबार जप करना एक कीर्तन है, तथा दृढ़ हो भगवान संबंधी शब्दों को कानों से सुनना
और उसे चित्त में जो है स्थिर करना श्रवण। तो जब सत्संग में बैठकर भगवान श्री महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन कर लें, तब उसका मनन करें, और वही सर्वोत्तम मनन है जिसमें आत्मा पवित्र हो जाता है। सूत जी बोले कि हे मुनीश्वरों, इस पर साधन संबंधी मैं एक प्राचीन इतिहास आप लोग को सुनाता हूं। आप लोग ध्यान पूर्वक और सावधानी होकर सुनिए। एक समय जब सरस्वती नदी के तट पर मेरे गुरु पराशर पुत्र भगवान वेदव्यास जी तप कर रहे थे, तो सनत कुमार जी ने आकर उनके निकट बैठकर पूछा कि हे भगवान, शिव जी तो प्रत्यक्ष ही सबके सहायक हैं, फिर आप ऐसा तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा मुक्ति के लिए। इस पर सनत कुमार जी ने कहा कि अवश्य, पहले मुझे भी ऐसे ही भ्रम हुआ था और मैं भी मदरांचल पर्वत पर जाकर तप करने लगा था, परंतु जब दयालु शिव जी की आज्ञा से नंदी के स्वर में आकर मुझे यह बतलाया कि शिव जी के श्रवण कीर्तन और मनन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तब मेरा सारा भ्रम जो है दूर हो गया। तो हे ब्राह्मण, आप भी ऐसा ही कीजिए। यह कहकर सनत कुमार जी चले गए। वो तो एक जगह ठहरते नहीं थे, उन लोगों का काम ही था धर्म प्रचार करना। इस पर ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जो श्रवण कीर्तन और मनन नहीं करता है, उस जीव की मुक्ति कैसे होती है, तथा बिना यत्न किए भी यह कैसे मुक्त होगा? तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, श्रवण कीर्तन और मनन में आसक्त प्राणी यदि शिव जी के लिंगेश्वर की स्थापना कर नित्य उनकी पूजा किया करे, तो भी वह संसार सागर से तर जाएगा। मुनियों ने कहा कि यह कैसे? बेर मात्र में ही सब देवताओं की पूजा कैसे संभव हो सकती है, और श्रद्धा लिंगेश्वर के द्वारा शिव जी कैसे पूजे जा सकते हैं? श्री सूत जी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, इसके लिए भी स्वयं महादेव जी ने कहा है कि किसी अन्य ने नहीं कहा है। मैंने श्री गुरु मुख से यही सुना है कि एक शिव जी ब्रह्म रूप और निष्कल अर्थात कला रहित और कला सहित भी है। इस निष्कल में निराकार लिंग की प्रधानता है, परंतु वे सभी कलाओं से संयुक्त है, इसलिए शिव का साकार बेर स्वरूप भी हो जाता है, और इस साकार और निराकार से ही शिव जी ब्रह्म संज्ञक भी हो जाते हैं। इसीलिए तो इसी से लोग उनके दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। अन्य देवों में यह तत्व नहीं है। यही कारण है कि वे निष्कल लिंग रूप में पूजित नहीं होते हैं। ब्रह्म पदवी तो केवल शंकर जी को ही प्राप्त है। इस वेदांत सार ओम प्रणव के लिए भी सनत कुमार जी ने मद्राचल पर्वत पर श्री नंदिकेश्वर जी से प्रश्न किया, जिस पर नंदिकेश्वर ने यह स्पष्ट कहा था कि एकाकी शिव जी ही इस प्रकार पूजनीय है। कलापूर्ण भगवान शिव का बेर पूजन लोक सम्मत है, और वेद में जिसकी आज्ञा दी है। इस पर जब सनत कुमार जी ने लिंगेश्वर की उत्पत्ति पूछी, तो नंदिकेश्वर ने कहा कि पूर्व काल में जब ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हुआ, तो उनके बीच में निष्कल शिव जी ने स्तंभ रूप से प्रकट होकर विश्व संरक्षण किया था, और तभी से महादेव जी का निष्कल लिंग और सकल बेर जगत में प्रचलित हुआ। बेर मात्र को देवताओं ने भी
और सकल बेर जगत को प्रचलित हुआ। तो बेर मात्र को देवताओं ने भी ग्रहण किया। इससे शिव जी के अतिरिक्त बेरलिंग से देवताओं की भी पूजा होने लगी और यही उसका फलदायक हुआ। परंतु शिव जी के लिए लिंग और बेर दोनों ही पूजनीय हुआ और जिसके कल्याणमय भोग और मोक्ष दोनों ही